इनिशियल $50 करोड़ की ये इन्वेस्टमेंट अभी तो ज़ाहिर है ये MOU के फ़ेज़ में है, आगे तेज़ी के साथ अगर ये काम बढ़ता है और ये इन्वेस्टमेंट आती है तो ये मज़ीद कितनी इससे एक्सप्लोरेशन में, वैल्यू एडिशन में, रिफाइनिंग में मदद मिल सकेगी हमारे माइनिंग सेक्टर को? थैंक यू बाब। देखें, यूएस के 2 प्रोग्राम्स हैं, यूनाइटेड स्टेट्स स्ट्रेटेजिक मेटल्स एंड यूनाइटेड स्टेट्स क्रिटिकल मिनरल फोरम्स। सो इनके जो कमर्शियल डायरेक्टर हैं मिस्टर माइकल हॉलोमैन, जिन्होंने MOU साइन किया है और इनकी ग्लोबल रीच बहुत अच्छी है। और जैसे कि आपको पता है कि लास्ट टाइम हमारी जब बात हुई थी तो जो इनके एक स्टेट डायरेक्टर है मार्को रूबियो, जिन्होंने ये कहा था कि हाइड्रोकार्बन में और क्रिटिकल मिनरल और रेयर अर्थ एलिमेंट में ये लोग इन्वेस्ट करेंगे। सो ये इसमें जो 3 सेक्टर हैं जो कि बहुत प्रोमिनेंट है। क्रिटिकल मिनरल की मैपिंग होगी और रिसोर्स का एस्टिमेट किया जाएगा। लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट है और जो सबसे बड़ा बात है कि पॉलीमेटेलिक मिनरल रिसोर्स रिफाइनरी यहाँ पे इंप्लीमेंट होगी और हमारे पास इसमें वैल्यू एडिशन और वैल्यू असेसमेंट के चांसेस आएंगे। प्लस हमारे जो ऑलरेडी माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेटजीज हैं उसकी एक्सपेंशन होगी। सो इस बड़ी इन्वेस्टमेंट से जो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, पाकिस्तान मिनरल कमोडिटीज़ में इन्वेस्टमेंट के साथ साथ पोर्टफोलियो के साथ वैल्यू एडिशन होगी। और हमारे जो करंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इसमें डेफिनेटली FWO के बहुत ज़्यादा रोल है, SIFC का रोल है। इस रोल के अकॉर्डिंगली जो ये शराकत हुई है और इसी में जो US की हमारे पाकिस्तान में डिप्टी चीफ मिशन पे है नेटेल बेकर, जिनका कहना ये था कि येट इट हैज़ टू बी गो फर्दर ऑन दैट। सो ओवरऑल इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा होगा। और देखें, पहले हम जब बात कर रहे थे फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, सो कैनेडियंस आर देयर, ऑस्ट्रेलियंस आर देयर, सो चाइनीज़ आर ऑलरेडी देयर। तो US के आने के साथ एक बहुत बड़ा बूम आएगा। और देखें, पूरी दुनिया में इस वक्त हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशन का दौर है, तो मेरे पर्सपेक्टिव में ये एक बड़ा पॉजिटिव फीडबैक है जिसमें बहुत कम वक्त में ज़्यादा चीज़ें आने को वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।